नाम खुशी है, लेकिन किसी भी एंगल से खुश नजर नहीं आती है लड़की। ना खुद खुश रहती है, ना दूसरों को रहने देती है। इंस्पेक्टर साहब, आई होप कि आप बिना किसी बायस के इसकी रिपोर्ट और चार्जशीट फाइल करेंगे, और वो भी अभी। देखिए, आप नौकरी करने वाले लोग हैं, क्यों ये कोर्ट और वकील के चक्कर में फंस रहे हैं? होना जाना तो कुछ है नहीं, खाली पीली टाइम और पैसा दोनों भी वेस्ट है। ओ कार्तिक बाबू, समझाइए ना अपनी बेटी को, ये कोर्ट वोर्ट के सब फालतू के चक्कर है। अब हो गई गलती आबिर साहब से, उन्हें लॉकअप में भी बंद कर दिया, अब जाने भी दो, ये केस रफा दफा कर दो इधर ही। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लीजिए, खोल दीजिए इसे। लेकिन इसे खोलने से पहले मेरी एक बात का जवाब दीजिए कि अगर मेरे पापा की जगह आपके पिताजी या आपका बेटा होता तो क्या फिर भी आप यही कहते कि जाने दीजिए? ओ मिस मोरालिटी, कल अबीर को कोर्ट बाइज्जत बरी कर देगा, एंड यू नीड टू डू योर बेस्ट, ओके? ऑल द वेरी बेस्ट। पापा, आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? अरे अरे यहाँ कैसे नहीं आता, कैसे नहीं आता? इसने जो फोन पे कैसे तुमसे बात कर रहा था, मैं उसके बाद तुम्हारा फोन भी बंद हो गया, मैं घबरा गया था, इसलिए मैं यहाँ पे चला आया। मेरी बात ध्यान से सुनिए, कभी भी ऐसे किसी की भी बातों पर बिलीव नहीं करते, ओके? चलिए। Abir, where is my son? मॉम, मॉम आप यहाँ? Abir, what's going on? What's all this? You smell so weird. ये रीक क्या है? ये क्या परफ्यूम आप? बॉटल गिर गई थी क्या आपके हाथों से मॉम? Long story, son. Some other time. हेलो, बाहर निकालो मेरे बेटे को, खोलो लॉकअप अभी। अबीर, are you okay? तुम ठीक हो? क्या मॉम, फिट लाइक अ फिडल। वैसे डैड क्या है? क्या बात है अबीर? आज अचानक डैड की याद आ गई? ना जस्ट वंडरिंग। वो डैड को पता तो है ना कि मैं यहाँ पे जेल में हूँ। कॉल तो किया था मैंने उन्हें, बट couldn't get through. ट्रैवल कर रहे ना तुम्हारे डैड बिजनेस के सिलसिले में, तुम्हें पता है ना? वैसे उस कौशल्या से बात हुई थी, कहा था मैंने उसे कि तुम्हारे डैड को मैसेज दे दे। She said she'll make him call back. Anyway, we'll talk about this later. Hold on. आप क्या कर रहे हैं? मेरी शक्ल क्यों देख रहे हैं? Open the goddamn door. मॉम प्लीज रहने दीजिए, आज की रात मैं यहाँ पे बिताना चाहता हूँ, आप प्लीज घर जाइए। वीर, what do you mean घर जाइए? मॉम प्लीज। मेरे बेटे को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, ओके? नहीं मैडम। खुशी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरे होते हुए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अरे ऐसे केस तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, ऐसा सेटलमेंट करो। नो सेटलमेंट, हमें उसे सजा दिलानी होगी किसी भी हाल में। हाँ हाँ, वो तो मिलेगी ही, और ये केस हम ही जीतेंगे। बस आप थोड़ा मेरी फीस का ध्यान रखिएगा। हाँ, अरे ये तो मिस्टर मल्होत्रा है, ये तो हाई कोर्ट के सबसे बड़े वकील हैं, फिर आज ये यहाँ सेशन कोर्ट में कैसे? Hey babe, what are you looking at? Why are you staring at me? वो क्या है ना, सुना है आप? पराये मर्द या पराये मर्दों को ऐसे घूरना नहीं चाहिए, क्या ना प्यार हो जाता है। कपड़े कैसे बदले तुमने? तुमसे मिलना था यार, तुमसे मिलना था, इसीलिए। अब मैं ऐसे डर्टी और क्रीज कपड़े कैसे पहन के आ सकता था?
ठीक है, स्टेयर करते रहो। वैसे स्वीट हार्ट, ए, तमीज से बात करो, खुशी से। सॉरी। सीधे सीधे जवाब दो उसको, सीधे सीधे। ओह, टेक अ चिल पिल अंकल। मैं बताता हूँ हुआ क्या। मैं सुबह सुबह घर गया, अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट करा, ब्लैक कॉफी पी, और जब ये कैफीन मुझे हिट करती है ना, एक अलग सी एनर्जी आ जाती है मुझे। घर कैसे गए तुम? हाँ? तुम तो कल पुलिस स्टेशन में थे ना, घर कैसे गए? इंस्पेक्टर, ये घर कैसे गया? काम डाउन अंकल, रिलैक्स। क्यों बीपी हाई कर रहे हैं अपना? इस लड़की ने मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड करी। ये आदमी झूठ बोल रहा है, योर ऑनर। मैं झूठ बोल रहा हूँ और सब लोग तुम्हारा यहाँ पे विश्वास करेंगे, राइट? वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं जज साहब को सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे प्रूफ दे चुका हूँ। योर ऑनर, मेरे पास भी एक प्रूफ है जो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। जिस पर चार्जेस लगे हैं, अगर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप दिखाइए प्रूफ क्या है। थैंक यू योर ऑनर। विद दिस प्रूफ मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे कुछ लोग कानून का मजाक बनाकर रखते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर अमीर आदमी गलत है, लेकिन जो इंसान गलती करता है उसे सजा भी मिलनी चाहिए। शक्ल देखी थी अपने लॉयर की? अभी तो सिर्फ उसने मेरे लॉयर को देखा है और उसे पैनिक अटैक आ गया है। कोर्ट में कौन संभालेगा उसे? आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम जैसे लोगों के लिए इस दुनिया में ब्रीथ करना भी एक पनिशमेंट है। हम लोग तो कुछ भी करके निकल सकते हैं। मनी टॉक्स हनी, मार्क माय वर्ड्स। ये केस, ये कंप्लेन तुम जिंदगी भर रिग्रेट करोगे। योर ऑनर, मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये रिकॉर्डिंग चेक की जाए। आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये डॉक्टर्ड है। जिस रिकॉर्डिंग को क्लाइंट ने खुद कन्फेस किया है, उसके बारे में क्या चेकिंग करवाएंगे मिस्टर मल्होत्रा? ऑर्डर ऑर्डर। सारे डिस्कशंस, प्रूफ को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट एक फैसला सुनाएगी, क्योंकि आज बात कानून और पूरे जस्टिस सिस्टम पर है। कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं होता, बल्कि मुजरिम को सुधारने के लिए भी होता है। लोग कानून से डरते हैं क्योंकि उन्हें सजा मिलती है, और बहुत सारे लोग बिना डरे गुनाह कर जाते हैं। तो उनको लगता है कि कानून हमारा क्या बिगाड़ लेगा, जबकि कानून का मकसद है कि बुराई को जड़ से खत्म कर देना। इसलिए सबसे पहले इंस्पेक्टर जाधव को मैं 1 साल के लिए सस्पेंड करता हूं, और अभीर धर्माधिकारी को सजा के तौर पर नहीं, उन्हें सुधारने के लिए कार्तिक के घर में चौल में रहना होगा। कार्तिक बर्वे जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, तब तक उनकी सारी जिम्मेदारी अबीर को उठानी होगी। ये क्या है मॉम? डू समथिंग अबाउट इट। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? मैं जेल वेल नहीं जा रहा मॉम। और वो चौल, स्टूपिड चौल, नेवर। अब कुछ नहीं हो सकता। वर्डिक्ट इज फाइनल। ठीक, बेल के लिए अप्लाई करो। अभी भी आधा दिन बाकी है, सो डू इट राइट नाउ। इट्स टू लेट। ये सब इतना भी आसान नहीं है। सरकारी काम है, नॉट अ जोक। देखो, तुम उनकी चाल चले जाओ। 1 हफ्ते की बात है। 1 वीक हो या 2 वीक हो, आई एम नॉट गोना गो देयर। मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन उस स्टूपिड चौल में नहीं। व्हाट आर यू सेइंग अबीर? अगर तुम जेल चले जाओगे तो हाई कोर्ट में ये बात प्रूफ हो जाएगी दैट यू आर गिल्टी, कि तुम स्पॉइल्ड हो और सुधरना नहीं चाहते। प्लीज अंडरस्टैंड। तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे मान गया इस लड़की को। लड़की जरूरत से ज्यादा ही स्मार्ट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस खुशी जी, थैंक यू वेरी मच। आज मैं आपकी वजह से मुंबई के सबसे बड़े वकील के सामने केस जीत पाया, और वो भी बिना कुछ किए। आ गया पागल। बिल्कुल सही कह रही है आपकी बेटी। इसी पे छोड़ दीजिए सब कुछ। थैंक यू। Gosh, it's so freaking hot. माना आप लोग के घर में एसी नहीं, लेकिन एटलीस्ट फैन तो। Yeah, right. All the very best, अबीर। फ्रिकिंग हॉट। अरे इतनी मोटी सी जैकेट पहनी है तो गर्मी तो लगेगी ना। बर्फ गिर रही है क्या? कंबल लाके दूं?
पॉइंट। ये ऐसे शूज टेबल पे ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। ये शूज बाहर निकल के आओ, जाओ बाहर निकल के आओ, जाओ। पापा, आप कमरे में जाकर आराम कीजिए प्लीज। नो डोरबेल। टिंग टोंग। रुकिए। मी? आपके स्पॉइल बेटे के पीछे अपनी काफी एनर्जी वेस्ट कर चुकी हूं मैं, इसीलिए आपको बहुत आराम से कह रही हूँ, हमारे घर में अंदर आने से पहले चप्पल बाहर उतार कर आना होता है। What? इतने गंदे फ्लोर पर मैं नहीं रखने वाली अपने पेडिक्योर पैर। हाँ। I'll pay someone to clean this, darling, and I'll pay for your doorbell too. Abir, where's my son? यहाँ आने की कोई खास वजह? भैया, आ जाओ, सारा सामान अंदर ले आओ, जहाँ जगह मिले वहाँ रख दो। It's too expensive, you know. ये सब क्या है? AC, TV, fridge, basic necessities. तुम्हें अपनी लक पर बिलीव नहीं हो रहा होगा ना? इतना सारा सामान तो तुमने पहली बार देखा होगा अपनी लाइफ में। ये सब तो तुम्हारी ड्रीम से भी ज्यादा बड़ा है, राइट? जैसे ये सामान लेकर आई है ना, उसी तरह वापस लेकर जाइए, क्योंकि इस सामान के लिए ना ही मेरे घर में कोई जगह है और ना ही परमिशन। All this has to go right now. Nothing is going anywhere, sweetheart. ना शक्ल है ना अकल। By the way, ये सब कुछ ना मेरे बेटे के लिए। And you know what? जब एक हफ्ते बाद मेरा बेटा यहाँ से चला जाएगा, तो you don't have to return all this. This all can stay here. You can keep it. Darling, कोर्ट के ऑर्डर्स पूरी तरह फॉलो करना जरूरी है क्या? Understand? Mom? Abir, my son, come here. ये क्या बदतमीजी है? खुशी, कुछ नहीं हुआ। तू शांत हो जा। 1 to 10 गिन, शांत हो जा। अरे, अपसेट क्यों हो रहे हो? जानू ही तो कहा है। वैसे तुम हो कहाँ? ओह, ओके। कौन? अबीर? वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गया है। वैसे तुम मुंबई में ही हो ना? तो ठीक है, मैं आती हूँ तुमसे मिलने। अरे, मिलने में क्या है? I'm not gonna eat you up. हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हाँ उसी का नूर। रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। ये आसमां ये ज़मीन चांद और सूरज। मॉम प्लीज आप मेरा एक काम कर देंगे? Sure, बेटा, anything for you. बोलो ना।
फैंटास्टिक। डोंट वरी बेटा, सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। जस्ट गो अहेड विद योर प्लान। और हाँ, अच्छा सबक सिखाना उसको तुम। बाय। Okay. Bye. हाँ सिमी, मेरे पत्ते भी बांटो। My good time has begun. नमस्ते। प्रताप जी, खुशी बर्वे, अपने इंस्टीट्यूट की नई टीचर, अभी हाल ही में अपॉइंट किया। खुशी, ये प्रताप जी अपने इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी और सुर संगीत कंपनी के प्राउड ओनर। नमस्ते सर। बेटा तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, ऐसा लगता है तुम्हारे गले में माँ सरस्वती का वास है। किस गुरु से ट्रेनिंग ली है तुमने? सर मेरे पापा कहते हैं कि मेरी मम्मा बहुत अच्छा गाना गाया करती थी, बचपन से वही मुझे सिखाती थी। ठीक का मतलब मेरी मम्मा अब सिर्फ मेरे मन में रहती है। ओह आई एम सॉरी। इट्स ओके। अरे क्या हो रहा है? कल बच्चों लोग के एग्जाम है और यहाँ पे गाने चल रहे हैं। बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? हाँ, चलो मैं देखता हूँ क्या कर रहे हैं लोग। आओ। ये खुशी का घर है, खुशी ने मुझे परमिशन दिया, तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो जाके खुशी से बात करो मुझसे। Get it? Go, 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 leave, go, go, leave. The fun is just starting, Miss खुशी बर्वे। अब आएगा असली मजा। पापा, पापा, उठिए पापा, क्या हुआ? पापा, पापा उठिए। अरे, why you waking him up? Let him sleep ना। एक तो बेचारे इतनी मुश्किल से सोए हैं, and he cares nothing in this world right now. Should pat my back. Do it. क्या किया तुमने इनके साथ? उठ क्यों नहीं रहे वो? Come on यार, पिल्स का थोड़ा तो असर होगा ना। दो स्लीपिंग पिल्स दिए मैंने तुम्हारे डैड को, इसीलिए नहीं उठ रहे। यार मुझे पता था, क्योंकि अगर वो उठे तो मेरी पूरी पार्टी स्पॉइल हो जाएगी, एंड वो मैं नहीं चाहता था यार। इसी देना पड़ा। देखो इस तरीके से अंकल भी खुश और अबीर भी खुश। करो मैं खुशी कि तुम अपने पापा का ख्याल रखोगे हमेशा। ना मिस कुशल, ना मैं टेक्निकली और लीगली कहीं गलत नहीं। कोर्ट के सारे ऑर्डर स्ट्रिक्टली फॉलो करे मैंने। नंबर 1, तुम्हारे डैड को खाना खिलाया। 2, दवाई खिलाई। 3, उन्हें चैन से सुला दिया। Just shut up! तुम्हें रियलाइज भी होता है कि तुमने क्या किया? मेरे पापा ऑलरेडी मेडिकेशंस पे है और तुमने सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए उन्हें स्लीपिंग पिल्स दे दी। थैंक गॉड कि उन्हें कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? एंड लुक अराउंड, क्या हालत कर दी तुमने मेरे घर की। ये घर मेरे पापा के लिए पवित्र जगह है, लेकिन तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर इस पूरे घर को शराब से पोल्यूट कर दिया, और सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे चौल वालों को परेशान कर दिया। ये लोग तुम्हारी तरह नहीं है, सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं और शाम को थक हार कर घर लौटते हैं ताकि चैन से रह सके, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया। और तो और बच्चों की एग्जाम्स चल रही है, तुमने उन लोगों की स्टडी भी इंटरप्ट की। किसी भी चीज का रिग्रेट है तुम्हें? अबीर? What happened
बेटा? इज एवरीथिंग ओके? अब क्या किया इस लड़की ने? मिसेस धर्माधिकारी, आप प्लीज अपने बेटे को समझाइए कि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे, इसीलिए आपको बुलाया यहाँ पे। अगर ये नहीं सुधरा तो फिर हम लोगों को इसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। या जस्ट गो अहेड, जो करना है तुम कर सकती हो। मॉम प्लीज, जेल में डालते हैं तो ठीक है, डालने दो, लेकिन आई कांट टॉलरेट दैट। आई एम डन, बहुत हो गया। अबीर, तुम यहाँ कम हियर, आई वांट टू टॉक टू यू। अबीर, तुम्हारे डैड वापस आ गए हैं। तुम्हारे बारे में पूछ भी रहे थे, बट डोंट वरी, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन अगर उस कौशल्या को इस सब के बारे में पता चल गया ना, तो वो फिर से तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देगी। अबीर, यू डोंट वांट योर डैड टू हेट यू, राइट? तो फिर कर लो ना जो ये बोल रही है। अरे सिर्फ एक ही हफ्ते की बात है। जस्ट मैनेज दिस 1 week. I'll get you out of this. I promise you, Abir. This girl has to pay for everything that she's done to you. Excuse me, Mr. Barista. आप मेरा ऑर्डर लेंगे प्लीज? बोलिए। 1 cold coffee, roasted, slim milk, no sugar, no whipped cream, just 1 sachet of sugar free. याद रहेगा? लिख लो, याद नहीं रहेगा तो कस्टमर नाराज हो जाएंगे। ये घर मैंने ऑक्शन में खरीदा था। ऑक्शन भी खत्म हो चुका है, इसलिए जो लोग यहाँ नहीं रहते वो यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि अब ये घर मेरा है, मेरी फैमिली का है, मेरे बेटे का है। So what the hell are you doing here? Good question. What the hell am I doing here? अगर तुम भूल रहे हो प्रताप, तो लेट मी रिमाइंड यू, अबीर की मॉम अभी तक मैं ही हूँ, और साथ ही साथ सुर संगीत कंपनी की 50% शेयर होल्डर भी। Listen. अब क्या? Keep it. It's your first hard-earned money. तुम्हारे पसीने की कमाई। नो, मैं टॉन नहीं कर रही हूँ तुम्हें। आई रियली मीन इट। आज लाइफ में पहली बार तुमने अपनी मेहनत से कुछ बनाया है। आई नो कि इस हम्बल नोट का तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, बट आई जस्ट होप कि जब भी तुम इस नोट को देखो तो तुम्हें आज का ये दिन याद आए। इफ पॉसिबल प्लीज इसकी रिस्पेक्ट करना। क्या पता आज ही तुम्हारा वो एनलाइटमेंट डे हो जिसे हर साल तुम सेलिब्रेट करो। आज ही तुम्हें अपनी गलती रियलाइज हुई और आज ही तुम जिंदगी में आगे बढ़ सकते। सो कीप इट। पापा मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ओके। I'll remember it. नहीं भूलूंगा, नेवर एवर। अपनी मेमोरी में टैटू करके रखूंगा। इन पैसों की ताकत क्या होती है ये मैं तुम्हें बता कर ही रहूंगा। ये वादा रहा। तो बेटा पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट? एवरीथिंग ओके? यस सर, लेकिन इसमें लिखा है कि एल्बम लॉन्च अगले 72 आवर्स में है। हाँ सही लिखा है, पर तुम इसकी टेंशन क्यों ले रही हो? आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि इतने जल्दी ना सब कुछ। डोंट वरी, सब तैयार है, लिरिक्स भी रेडी हैं, म्यूजिक भी तैयार है। बस अगर मुझे तलाश थी तो एक अच्छी आवाज की, और अब
वो भी मिल गई है। तो बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना, ओके? यू डोंट टेक एनी टेंशन। तुम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और सिर्फ अपने सॉन्ग पे कंसंट्रेट करो, ओके? Congratulations. Welcome to सुर संगीत म्यूजिक कंपनी। थैंक यू। ये देखिए पापा, मेरे एल्बम की पोस्टर प्रिंट। तेरी आँखें पढ़ती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। ये सुरभि, ये देख, हमारी खुशी सिंगर बन गई, सिंगर। उसका पोस्टर छपा है, देख देख, अच्छा है ना पोस्टर? हाँ, अच्छा है ना? मेरा और सुरभि का आशीर्वाद है तुझ पे, लता मंगेशकर जैसी बड़ी सिंगर बने। ये अबीर, ये सुरभि का पोस्टर है, पोस्टर।